हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि कार्तीय पद्धति क्या होता है। कार्तीय पद्धति, तो देखिए कार्तीय पद्धति एक सिस्टम है, ठीक, मतलब कि एक विधि है जो किसी भी तल में, मान लीजिए कि कोई तल है, उसमें किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति, यानी कार्टेशियन सिस्टम। तो देखिए कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है कि किसी भी तल में, कोई तल है, यदि उस तल में किसी बिंदु की स्थिति को अगर दर्शाना है तो स्थिति दर्शाने के लिए जिस सिस्टम यानी जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति। अब आगे बढ़िए, देखिए आगे चतुर्थांश होता है, यहीं से मतलब प्रश्न स्टार्ट होते हैं बनना कि चतुर्थांश क्या होते हैं। एक पहले यहाँ समझिए कि जो कार्तीय सिस्टम है, पद्धति है, उसमें क्या होता है कि दो तल होते हैं, एक x और एक y, ठीक, y तल होते हैं। तो देखिए ये x का धनात्मक है, x का ऋणात्मक, और ये y का धनात्मक है, y का ऋणात्मक, जिसे डैश से प्रदर्शित करते हैं, y डैश x डैश। तो ये दोनों तल एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, ठीक। तो देखिए इसमें दो तल हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसे एक्स अक्ष कहेंगे और इसे वाई अक्ष, वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहेंगे, और एक्स ओ एक्स डैश को एक्स डैश, ठीक। अब आइए चतुर्थांश। तो देखिए जो तल होते हैं, एक्स तल और वाई तल, वो इस प्रकार प्रतिच्छेदित होते हैं कि ये चार भाग में बढ़ जाते हैं, ठीक। एक्स तल और वाई तल एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करते हैं तो चार भागों में बांट देते हैं, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक। तो ये इसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, ठीक, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के, कितने होते हैं, चार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक। तो यहाँ से इनको समझते हैं कि इनका जो चिन्ह होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह क्या होगा, और सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। तो देखिए इसे एक्स कहते हैं, एक्स तल, ठीक, एक्स ओ एक्स डैश, ये होगा वाई ओ वाई डैश, ठीक, वाई डैश। तो देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, यदि हम आगे बढ़ते हैं तो धनात्मक लेते हैं, क्या करते हैं, धन। तो एक्स ओ एक्स क्या है, धन है, और ओ एक्स डैश ऋण है। ऊपर देखिए, ऊपर धन होता है और नीचे ऋण, तो इधर धन, ठीक, इधर ऋण, ऊपर प्लस, नीचे ऋण लेते हैं, ठीक। अब देखिए जब हम किसी भी बिंदु की स्थिति बताते हैं, ये फर्स्ट हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट न दिखे। देखिए ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जब हम किसी बिंदु की स्थिति लिखते हैं, मान लीजिए कि कोई बिंदु ए है यहाँ पे, जब हम यहाँ बिंदु की स्थिति लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, किसको, एक्स अक्ष के मान को, उसके बाद वाई अक्ष के मान को। तो देखिए एक्स अक्ष को हम भुज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, भुज, ठीक, इसे भुज भी कहते हैं, और वाई को कोटि, वाई को क्या बोलेंगे, कोटि। तो सबसे पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोटि, अर्थात सबसे पहले एक्स का मान,
उसके बाद क्या लिखेंगे, y का मान। तो यदि हम यहाँ से पूछूं कि एक बिंदु A है, ठीक, तो इसका जो चिन्ह होगा धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो, क्या होगा, जो भुज और कोटि का मान है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले x को लिखते हैं, तो x का जो चिन्ह है क्या दिया है, प्लस दिया है, धन, तो क्या लिखेंगे, धन। उसके बाद y को लिखते हैं कोटि वाले को, तो कोटि वाला क्या है, प्लस है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कुल मिला के हम ये क्या सीखते हैं कि जो प्रथम चतुर्थांश है तो उसमें बिंदु का चिन्ह क्या रहेगा, प्लस प्लस, दोनों धनात्मक रहेंगे। अब देखिए सेकंड में आ जाइए। देखिए सेकंड में सबसे पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, उसके बाद वाई को, सबसे पहले एक्स उसके बाद वाई, ठीक। तो सबसे पहले एक्स, देखिए ए एक्स है तो एक्स का चिन्ह क्या है, ऋण है। उसके बाद वाई, वाई का चिन्ह क्या है, ऊपर देखिए धन, ठीक। तो हम बोलेंगे सेकंड में कोई भी बिंदु हो उसका चिन्ह क्या लेंगे, माइनस और प्लस, यानी x माइनस में रहेगा और y प्लस में। अब नीचे ये तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में अब पहले x लिखिए, x का क्या मान है, माइनस, देखिए इधर x का मान माइनस, और y का देखिए y, ये वाला y डैश, ठीक, तो y का मान क्या है, ऋणात्मक, ये भी क्या हो जाएगा, ऋण। तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि जो बिंदु का जो चिन्ह होगा वो दोनों क्या होंगे, ऋण ऋण, यानी ऋणात्मक होंगे। अब देखिए चतुर्थ में, तो चतुर्थ में सबसे पहले x लिखेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी आप चतुर्थांश में जाइए सबसे पहले x का मान लिखेंगे। तो यहाँ भी x का मान लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस, ठीक, चिन्ह ले रहे हैं अभी, ठीक। उसके बाद y, तो y क्या है, देखिए ऋण है, ठीक। अब यहाँ से इतना सीख लिए तो आप किसी भी बिंदु की जो भुज और कोटि का चिन्ह होता है उसके साथ आप दर्शा सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे, यानी प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या है कि दोनों का चिन्ह धनात्मक है, यानी x का भी मान धन और y का भी मान धन। द्वितीय चतुर्थांश में चलेंगे तो x का मान तो ऋण है लेकिन y का मान धन। देखिए ये पहले भुज है, इसको क्या बोलेंगे, भुज, और ये क्या है, कोटि, ठीक। x को भुज कहते हैं, y को कोटि। तो यहाँ मैं केवल चिन्ह ले रहा हूँ, आगे आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। पहले इतना जान लीजिए। अब देखिए तृतीय में क्या दिया है कि तृतीय में x का मान ऋणात्मक और y का भी मान ऋणात्मक। चतुर्थ में x का मान, देखिए x का मान धन और y का मान ऋण। तो इतना मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। अब देखिए आगे मैं आपको इस पर थोड़ा सा प्रश्न करवाऊँगा। अब देखिए, अब यदि अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले कि बोला जाए कि बिंदु P के निर्देशांक बताइए, ठीक, बिंदु P Q R S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले P के निर्देशांक, तो यहाँ पे देखिए P बिंदु को देखिए, सबसे पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को। तो x पर कितना गया है, 1 2, ठीक, x पर कितना गया है, 2, तो x को कितना लिखेंगे, 2, पहले भुज लिखते हैं और चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस लिखते हैं, ठीक। चलिए प्लस लिख दे रहा हूँ, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो प्लस रहता है। अब उसके बाद x के बाद y को लिखेंगे, तो y कितना गया है, 3, देखिए कितना गया है, 3। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस रहता है, तो प्लस 2 कामा प्लस 3। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 कामा 3। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऋण को लिखना पड़ेगा, ऋण लिखते हैं, प्लस अगर नहीं भी लिखे तो चलेगा, और लिख भी दिए तो कोई बात नहीं। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2, पहले x को, तो x कितना गया है, 2, उसके बाद y, तो y देखिए कितना गया है, 3, तो प्लस 2 कामा 3। प्लस क्यों ले रहा हूँ, देखिए प्रथम चतुर्थांश है तो प्रथम में चिन्ह क्या होता है,
प्लस होता है x का और y का भी प्लस। अब q के लिए, q के निर्देशांक, ठीक, तो देखिए q के निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले क्या चलेंगे x पर, x कितना गया है 1 2, देखिए ध्यान से यहाँ 0 है, ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आता है 0, 0 के बाद 1 2, तो ऋण 2 गया है, तो सबसे पहले ऋण लिखेंगे, ऋण 2, यानी x को पहले लिखते हैं, ठीक। x को क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं, याद कर लीजिए, x को भुज और y को कोटि भी बोला जाता है। तो -2 और y पर कितना गया है 4, तो देखिए प्लस में गया है, y पर +4, ठीक। तो q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2, 4। अब देखिए r के लिए, r के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए सबसे पहले x को लिखा जाता है, तो x कितना गया है 1 2 3 4 5, तो -5, y पर कितना गया है 1 2 3 4 -4, तो कुल मिला के r के निर्देशांक। अब देखिए यहाँ से अगर ये पूछ दे कि r के कोटि बताइए, r का कोटि, तो ये तो भुज होता है, ठीक, और ये क्या होता है कोटि, तो r का कोटि क्या हो जाएगा -4। अब यस बिंदु के निर्देशांक, यस के निर्देशांक, ठीक, तो देखिए एस का निर्देशांक सबसे पहले x को लिखते हैं, x अक्ष को, x अक्ष किया कितना गया 1 2 3 4 5, तो 5 कम, देखिए प्लस है, पहले प्लस है, x का मान कितना है प्लस, और वो भी 5, उसके बाद y चलते हैं, y कितना 1 2 3 4 और कितना -4, ठीक। तो यस के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5, -4। यदि यहाँ से बोला जाए कि एस बिंदु के भुज बताइए, तो देखिए भुज बताएंगे तो सबसे पहले भुज ही लिखा रहता है, भुज का मान क्या है 5, अर्थात भुज बराबर क्या हो जाएगा, भुज बराबर 5 हो जाएगा, ठीक। और कोटि पूछेगा तो -4। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई बिंदु दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि दिया है कि -3, 2, उसकी स्थिति दर्शाइए, तो हम इसके बारे में सीखेंगे। अब सबसे पहले तो जान लिए कि कोई बिंदु दिया है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, ये जान लिए। अब ये जानेंगे कि कोई निर्देशांक दिया है और पूछेगा कि वो किस तल में स्थित है, तो अब ये बताएंगे किस तल में स्थित है, यानी किस क्वाड्रेंट, ठीक, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो अब ये सीखेंगे। देखिए दिया है कि निम्न के चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, जो नीचे दिया है 12 प्रश्न, इन बिंदुओं के चतुर्थांश यानी किस चतुर्थांश में स्थित है, केवल हमें ये ज्ञात करना है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक। तो देखिए मैं इधर चतुर्थांश बना दे रहा हूँ, ये हो गया चतुर्थांश, तो ये प्रथम है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थांश, ठीक। तो देखिए सबसे पहले पूछा है कि बिंदु ए है जिसका निर्देशांक क्या है +2, -3, यानी उसका जो चिन्ह देखिए, केवल चिन्ह देखना है, तो यहाँ जान लीजिए इसका चिन्ह क्या होता है प्लस और प्लस, इसमें क्या होता है माइनस और प्लस, इसमें क्या होता है माइनस माइनस, ठीक, ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें क्या होता है प्लस और माइनस, ठीक। तो प्रथम चतुर्थांश के जो प्लस प्लस होते हैं इसमें माइनस प्लस और माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। तो देखिए पहला दिया है कि ए, कोई बिंदु ए है जिसका निर्देशांक +2, -3 है, तो केवल चिन्ह देखिए, यहाँ पे दिया है कि निम्न के चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, हमको केवल चतुर्थांश ज्ञात करना है, ये नहीं कि बस बिंदु को दर्शाना है, केवल चतुर्थांश बताना है। तो यहाँ देखिए चिन्ह क्या दिया प्लस और माइनस, तो मिलाइए प्लस और माइनस कहाँ है, प्लस और माइनस, देखिए प्लस प्लस ये नहीं है, ये माइनस प्लस ये नहीं,
प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस हुबहू ये कहाँ है, देखिए ये है, क्या है ये। तो जो पहला है किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये किस में है, चतुर्थ में। तो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु ए चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ये P बिंदु का क्या दिया है, -2, -5, अर्थात केवल माइनस और माइनस पर ध्यान देंगे। ठीक, माइनस और माइनस। तो देखिए माइनस और माइनस कहाँ है, ये है। तो किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। तो बिंदु P किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में। लिखेंगे कि बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब Q को देखिए, Q का चिन्ह क्या है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो अब प्लस और माइनस मिलाइए, देखिए प्लस और माइनस। तो किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसको लिख देंगे, यहाँ कहीं लिख देंगे उत्तर में अपने कि बिंदु Q चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। अब देखिए बिंदु B का चिन्ह क्या दे, माइनस और प्लस, इसका उल्टा माइनस और प्लस। तो माइनस और प्लस मिलाइए, देखिए माइनस और प्लस। तो किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो बिंदु B द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। आगे देखिए दिया है कि C किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, सबसे पहले ही लिख दिया कि चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। तो इसका दिया है प्लस और प्लस, दोनों क्या दिया है, प्लस प्लस। तो प्लस प्लस किस में है, प्रथम में। तो बिंदु C प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अब यम देखिए, यम दिया है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में, प्लस और माइनस मिलाइए, प्लस और माइनस। तो किस में है, चतुर्थ में है। अब इसको देखिए यल। ठीक, यल का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। यल का चतुर्थांश क्या है, प्लस और प्लस चिन्ह दिया है। तो प्लस और प्लस, प्लस प्लस किस में है, प्रथम में। तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। आर माइनस और माइनस, आर का निर्देशांक -3, -3 दिया है। तो इसका जो चिन्ह है दोनों माइनस है। तो माइनस और माइनस मिलाइए, देखिए किस में, तृतीय में है। तो क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। यस का देखिए, यस क्या दिया, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस मिलाइए, प्लस और माइनस। किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, ये चतुर्थ है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए आगे बढ़िए, टी दिया है कि टी का जो निर्देशांक है -4, -8। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, माइनस और माइनस दोनों मिलाइए, माइनस माइनस किस में, तृतीय में है। ठीक, देखिए तृतीय माइनस माइनस। तो ये किस में हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब इसका देखिए जे बिंदु का निर्देशांक +8 और -2। ठीक, तो इसका चिन्ह हो गया प्लस और माइनस। तो किस चतुर्थांश में, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो चतुर्थ में है, किस में हो जाएगा, चतुर्थ में। अब इसका लीजिए डी का। तो डी का दिया है माइनस और प्लस। तो माइनस और प्लस मिलाइए, इसमें से माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में, प्रथम। तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, द्वितीय चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ से हम जान गए कि कोई भी बिंदु दिया रहेगा तो उसकी स्थिति हम बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आशा करता हूँ ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे और इसी प्रकार का प्रश्न लेकर आऊँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ।